हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। बच्चों, एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है और कई सारे स्कूल में प्री बोर्ड हो भी चुके हैं और कहीं पे होने भी वाले हैं और काफ़ी कम टाइम बचा है बोर्ड के एग्ज़ाम के। तो आज के वीडियो में केवल एग्ज़ाम के व्यू से कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैथ के एग्ज़ाम के लिए कुछ बातें करते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो मैथ का पेपर होने वाला है इस बार थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है? तो सबसे पहले तो हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो दो हिस्से में होंगे। पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो टोटल 32 मार्क्स के होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और जो पार्ट बी है वो 48 रिमेनिंग 48 मार्क्स के होंगे। अब ये पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या है? तो पार्ट ए में 32 मार्क्स के हैं लेकिन क्वेश्चन टोटल 20 ही हैं, और उस 20 में कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। इससे पहले वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम अब तक हो चुका है उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ही होंगे लेकिन मार्क्स वहाँ पे 32 होंगे। यानी कि पार्ट ए को भी दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 वो 60 क्वेश्चंस होंगे उसमें, जिसमें कि 5 इंटरनल चॉइस भी होंगे। यानी कि उस 16 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन तो बिना ऑप्शन वाले होंगे, यानी कि 11 क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं होगा, वो 11 क्वेश्चन देने ही हैं। लेकिन जो बाकी 5 क्वेश्चन हैं उसमें चॉइस भी होंगे, और करके होगा क्वेश्चन, तो उसमें से कोई एक देना है। यानी कि टोटल 16 मार्क्स से ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो सेक्शन 2 है हम लोग का, उसमें केवल 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। अब थोड़ा सा देखने में या फिर सैम्पल पेपर वगैरह में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ देख के थोड़ा सा लगता भी है कि केस स्टडी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। यानी कि हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं उस मैथ का प्रैक्टिकल कुछ यूज, यानी कि जैसे मान लो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मेंसुरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका यूज, प्रैक्टिकल यूज क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई एक वॉल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है और उसमें एक फिगर बना के डाल दिया गया और उसके बारे में सारा कुछ पूछा जा रहा हो। जैसे कि ये पूछा जाए कि चलो उसका यदि डायमेंशन दिया हुआ हो और कोई एक ईंट का डायमेंशन दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हम लोग को फाइंड करना, या फिर कोई एक रूम है या फिर कोई एक मकान है जिसका सारे तरफ से व्यू दिया हुआ हो और उसके अलग अलग व्यू से वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस उसका प्रैक्टिकल यूज, तो उसमें कुछ फिगर दिए हुए होंगे तो फिगर बस समझना है, लेकिन वहाँ पे यूज़ तो मैथमेटिकल फार्मूला का ही करना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में। तो उस चीज़ का केवल ध्यान में रखना है, नहीं तो वो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो 4 केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, इस चारों क्वेश्चन में 5-5 ऑप्शन होंगे। यानी कि ये 4 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 होगा, उस 17 में ए बी सी डी ई करके टोटल 5 सब क्वेश्चन होंगे और उस 5 में से केवल 4 जवाब देना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 वो भी 4 मार्क्स का होगा क्योंकि 4 उसमें क्वेश्चन होंगे। 18, 19 एंड 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक वो 4-4 नंबर के होंगे। तो यानी कि 17, 18 और 19 और 20 ये सारे मिला के टोटल 16 मार्क्स के। तो इस 16 मार्क्स के ये 4 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1 मार्क वाले, सब मिला के 32 मार्क्स। तो ये बस नयापन था, बाकी सारा कुछ सेम है। यानी कि 48 मार्क्स ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी को 3 हिस्से में बांटा गया है। यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक, जिसमें कि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक ये 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक यानी केवल ये 3 क्वेश्चन ये होंगे 5 मार्क्स के। तो इस बार का क्वेश्चन पैटर्न कुछ ऐसा है। तो ये थी हमारे क्वेश्चन के पैटर्न की बातें, यानी कि हम लोग का मैथ का क्वेश्चन कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस किया जा चुका। अब हम लोग आज कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कुछ टॉपिक को चर्चा किया जाएगा जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, एग्ज़ाम के लिए तो वैसे सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं,
लेकिन कुछ चैप्टर्स का वीडियो नहीं बनाया जा सका है टाइम की वजह से। तो ऐसे चैप्टर्स जिसका वीडियो अब तक नहीं बनाया जा चुका, उसका केवल हम लोग रिवीजन करते हैं। एक फ्रेश वीडियो बाद में बनाया जाएगा, लेकिन आज हम लोग केवल रिवीजन के व्यू से देखेंगे। तो कुछ टॉपिक जैसे कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन के वीडियो अब तक नहीं बने हैं और कंस्ट्रक्शन का भी नहीं हुआ है, तो उसी को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन में वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग अब तक जो पढ़े हैं कि जिस क्लास में भी होते हैं और उस क्लास में जो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हुए होते हैं, उसी ज्योमेट्री के कंसेप्ट का यूज करके कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि इस बार हम लोग ज्योमेट्री में जो चैप्टर पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, तो ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं, ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। और दूसरा चैप्टर हम लोग सर्कल पढ़े, और उस सर्कल में भी क्या, तो सर्कल में उसके टेंजेंट्स के बारे में। तो इस बार हम लोग को क्लास 10th में ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन में पूछा जा सकता है, और किसी सर्कल के टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अब ट्रायंगल तो हम लोग ऐसे क्लास 6, 7 वगैरह में भी ट्रायंगल बनाए हैं, लेकिन वहाँ ट्रायंगल में ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ होता था और हम लोग वो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते थे। इस बार क्या होगा, तो इस बार ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग सिमिलरिटी पढ़े थे, और इसी सिमिलरिटी के कंसेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल से सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होगा कि किसी भी साइड को एक रेशियो में बांटना, एक गिवन रेशियो में बांटना। इस तरह के क्वेश्चन वैसे क्लास 9th में भी थे, लेकिन रेशियो में बांटना, और वो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से करते हैं। और दूसरा, सर्कल, किसी भी एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना, यानी कि कोई एक सर्कल खींचने के लिए बोला जा सकता है जिसके रेडियस दिए हुए होंगे, उस सर्कल के किसी भी पॉइंट से, यानी कि उसके सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट हो तो, या फिर आउट ऑफ सर्कल कोई पॉइंट हो तो उस पे टेंजेंट खींचना। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन। तो सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन ऐसे बताया जाए तो बहुत सारा चीज़ है और बहुत टाइम भी लग जाएगा, तो केवल हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जिसमें कि एक सिमिलर ट्रायंगल को भी ड्रॉ किया जाए और उसमें रेशियो वाली भी बात आ जाए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। तो एक एग्जाम्पल है जो कि पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, 2017 के सीबीएसई एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों, यदि आप लोग कंस्ट्रक्शन बना चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखें, वीडियो पॉज करें और उसको अपने से बनाएं, और उसके बाद हम लोग उसको दोबारा देखेंगे कि वो सही है या नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग को कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक रफ़ डायग्राम राइट साइड में बनाना चाहिए। तो चलो उसका हम लोग रफ़ डायग्राम भी बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC 7 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके साइड BC का लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा, एंगल B 45 डिग्री, एंगल B ये 45 डिग्री होगा, एंगल A 105 डिग्री। अब एंगल A यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एंगल A यहाँ पे 105 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल A है, ये है 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग को ड्रॉ करना है जो कि इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और इसका साइड इस ट्रायंगल के साइड का 4/3 होगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे समझना है इस चीज़ को, जब ये कहा जाए कि एक सिमिलर ट्रायंगल जिसका साइड इस ट्रायंगल के साइड का 4/3, तो 4/3 का मतलब हो गया मोर देन 1, और मोर देन 1 का मतलब हो गया कि जो हम लोग न्यू ट्रायंगल फॉर्म करने वाले होंगे वो ट्रायंगल का साइज
इस ट्रायंगल के साइज से बड़ा होगा, यानी कि बी सी लाइन हम लोग को दिया हुआ है, तो जो न्यू ट्रायंगल फॉर्म होगा वो सी से सी डैश कहीं पे यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका ए यहाँ पे है तो ए डैश यहाँ पे होगा, और सी यहाँ पे है तो सी डैश यहाँ पे होगा। तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डैश बी सी डैश भी एक ट्रायंगल है। तो ए डैश बी सी डैश ए बी सी के सिमिलर है, और ए डैश बी सी डैश का साइड ए बी सी के साइड का 4/3 है। तो हम लोग रफ डायग्राम बना चुके। अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अब बच्चों इसमें हम लोग को जब भी किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग वो चीज़ खींचते हैं, वो साइड खींचते हैं जिस साइड का लेंथ दिया हुआ हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में BC का साइज़ दिया हुआ है कि BC का लेंथ कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो BC ड्रॉ करेंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन। तो ये मान लो कि B है और ये पॉइंट C है। तो B से C तक का लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो रफली ड्रॉ करते हैं, केवल उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग उसको समझिएगा अच्छे से और अपने कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा। तो BC 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या है, तो एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री। तो एंगल B 45 डिग्री खींचना तो आसान है, तो कैसे खींचेंगे, तो एंगल B पे हम लोग सबसे पहले एक आर्क खींचेंगे। तो ये रहा आर्क, किसी भी रेडियस का, सेम रेडियस का आर्क, कंपास का मेटल वाला हिस्सा इस पॉइंट पे, और एक आर्क ऐसा सेम रेडियस का, फिर से कंपास का मेटल वाला हिस्सा इस पॉइंट पे और सेम आर्क यहाँ, और फिर से उसी आर्क को यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे मेटल वाला हिस्सा रख के इस आर्क को फिर से कट करें। तो ये जो हम लोग का लाइन होगा ये 90 डिग्री होगा। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और यदि 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर दें तो 45 डिग्री। उसके लिए कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ रख के एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ रख के एक आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन होगा ये हम लोग का 45 डिग्री है। तो चलो बी सी मिल चुका, बी से हम लोग 45 डिग्री ड्रॉ कर चुके। तो ये तो हम लोग को पता है कि चलो ए पॉइंट इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा, क्योंकि हम लोग को केवल ये दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ए 105 है तो ए को हम लोग को ड्रॉ करना आता है 105, लेकिन ए पॉइंट हम लोग को पता नहीं है, तो कैसे हम लोग 105 डिग्री ड्रॉ करें। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल के दो एंगल जब दिए हो तो तीसरा एंगल तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तीनों का सम 180 होता है। तो ये 45, ये 105, तो 45 प्लस 105 यानी कि 150, और टोटल सम 180 होता है। तो 180 माइनस 150 यानी कि ये एंगल 30 डिग्री होगा। यानी कि सी से हम लोग यदि 30 डिग्री ड्रॉ करें तो हम लोग को ए पॉइंट मिल जाएगा। तो 30 डिग्री के लिए क्या करना होगा, तो किसी भी रेडियस का आर्क, फिर उस आर्क को हम लोग सेम रेडियस का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये तो 60 होगा, लेकिन इस आर्क को यदि हम लोग बाइसेक्ट कर दें तो ये जो लाइन होगा ये 30 डिग्री होगा। चलो ये 45 डिग्री खींच दिए, ये 30 डिग्री खींच दिए, तो इससे जो हम लोग को ये पॉइंट मिला ये पॉइंट ए है। तो चलो ए ड्रॉ हो चुका। अब हम लोग को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि जिसके साइड इस ट्रायंगल के साइड का 4/3 टाइम्स हो। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले BC को भी थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि ये BC से बड़ा होगा नया वाला ट्रायंगल। इसके बाद क्या करना है, तो B पे हम लोग नीचे की ओर कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो चलो एक एक्यूट एंगल किसी भी रेडियस का किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हम लोग को कर दिया गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, तो ये 4/3 है, तो इसमें जो बड़ा वाला पार्ट होगा यानी कि 4/3 में बड़ा वाला नंबर 4 है। तो इस लाइन को, इसको हम लोग यदि x बोल दें तो BX को 4 इक्वल पार्ट में बांटने होंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ पे और पेंसिल से किसी भी रेडियस का एक आर्क यहाँ पे, तो एक, फिर कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ पे दूसरा आर्क, फिर तीसरा आर्क, फिर चौथा आर्क। तो ये 4 बराबर हिस्से में बट गए, यानी कि यहाँ से B है
तो यदि हम लोग इसको B1 बोल दें, B2 बोल दें, B3 बोल दें और इसको B4 बोल दें, तो ये 4 बराबर हिस्से में बटे हुए हैं, यानी कि B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4। तो ये जब बराबर लेंथ हम लोग को पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इसको किस रेशियो में बांटता है। जैसे कि ये पॉइंट 1:3 के रेशियो में, ये पॉइंट 2:2 यानी कि 1:1 के रेशियो में, ये मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो जो B4 वाला पॉइंट है उस B4 वाले पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि B3 और C के पैरेलल हो। तो सबसे पहले हम लोग B3 और C इसको मिलाते हैं। तो चलो B3 और C को ज्वाइन कर दिए और B3 को यहाँ पे B4 को यदि ज्वाइन करते तो फिर जो ट्रायंगल बनता सिमिलर वो इससे छोटा होता, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को इससे बड़ा बनाना है। तो इसीलिए 3 पार्ट यदि ABC का है तो 4 पार्ट A डैश B C डैश का है, इसीलिए हम लोग C को B3 से ज्वाइन किए। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 है। यहाँ से भी उसी तरह से B से C तक का लेंथ यदि 3 है तो B से C डैश का लेंथ 4 होना चाहिए। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। और वो ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ बन जाए, यानी कि B3C के पैरेलल एक लाइन बन जाए, तो वो इसके सिमिलर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो B3 यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेम एंगल B4 पे बनाएंगे। तो एंगल सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, तो कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ पे रखो और पेंसिल से किसी भी रेडियस का आर्क ऐसे ड्रॉ करो। सेम रेडियस का आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा। अब उसके बाद अपने कंपास को एडजस्ट करते हुए मेटल वाला हिस्सा इस पॉइंट पे और पेंसिल यहाँ पे, और ये जितना लेंथ है सेम लेंथ यहाँ पे ऐसे करना है। और मान लो कि ये इस जगह पे कट कर रहा है। अब यदि B4 से इसको ज्वाइन कर दें तो जिस पॉइंट पे कटा वो हम लोग का C डैश होगा। तो हम लोग को एक पॉइंट C डैश मिल गया जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि BC डैश इज इक्वल टू 4/3 ऑफ BC। BC का 4/3 है BC डैश। तो C डैश जब मिल गया तो अब तो A डैश फाइंड करना है। तो A डैश फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ ड्रॉ करना होगा। तो ये तो 30 है, तो यहाँ भी 30 ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी रेडियस का आर्क ये 60 डिग्री, और उसको हम लोग यदि बाइसेक्ट कर दें तो ये 30 डिग्री। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ये पॉइंट हम लोग का A डैश। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल A डैश B C डैश, क्योंकि A डैश B और C डैश में B तो कॉमन पॉइंट है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल A B C। अब इसमें क्वेश्चन में जैसा दिख रहा है, जैसा फिगर में दिख रहा है, A डैश B C डैश और A B C दोनों सिमिलर हैं, और साइड का रेशियो क्या है, तो वो 3:4 है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिमिलर ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग सर्कल का भी ले लेते हैं कि यदि कोई सर्कल पे टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो कुछ थ्योरम्स जो हम लोग सर्कल चैप्टर में पढ़े हैं बस उसका यूज करना है। जैसे कि क्या क्या, तो पहला कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट यदि हम लोग आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट खींचें तो वो उस सर्कल पे इक्वली इंक्लाइंड होता है टेंजेंट। और दूसरा कि वो सेंटर पे भी सेम एंगल मतलब कि बना रहा होता है। तो यही सारे कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जिसको ध्यान में रख के हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया और एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए, एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए। मान लो कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, यानी कि इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए। और उसके बाद जो ऊपर वाले लाइन हैं, यदि इसका नाम हम लोग बोल दें A और इसको B बोल दें, और क्वेश्चन में ये कहा जाए कि A से लेके इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, तो AP को 5 बराबर हिस्सों में बांटे जा रहा है, 1 2
3 4 5 और इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। और क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि इसका जो 5वां हिस्सा है और इसका जो 6ठा हिस्सा है, यदि उसको एक स्ट्रेट लाइन से यदि हम लोग ज्वाइन कर दें तो ए बी को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो इस ए बी को किस रेशियो में बांटेगा। तो यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, यानी कि ए पी और बी क्यू वो पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये एंगल इक्वल है क्योंकि इसको पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो जो इसके इस साइड का रेशियो होगा वही इस साइड का भी रेशियो होगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 है और ये 6 है, यानी कि इसके साइड का रेशियो 5:6 है। तो यदि ये पॉइंट ओ है तो ए ओ और ओ बी का रेशियो भी 5:6 होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन यदि ऐसा हो कि किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए तो वो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब एक सर्कल ड्रॉ कर दो, उसके किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो बस उसके रेडियस को ज्वाइन करो और रेडियस पे जो 90 डिग्री ड्रॉ कर दें तो उससे हम लोग को टेंजेंट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी सर्कल में रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस से टेंजेंट को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर ये है, पॉइंट मार्क करो सेंटर और उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो जो कि रेडियस है और उस रेडियस पे 90 डिग्री, बस सिंपल सा है, ये बहुत ही आसान है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि विदाउट यूजिंग सेंटर, कि मान लो कि यदि एक सर्कल हम लोग को दिया हुआ है और इस सर्कल पे हम लोग को एक टेंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार शर्त ये है कि इसका सेंटर हम लोग को नहीं पता। तो सेंटर मान लो यहाँ पे है लेकिन हम लोग को सेंटर नहीं पता, तो सेंटर नहीं पता तो कैसे यूज करेंगे? तो उसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करना होगा, तो मान लो कि हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है। अब टेंजेंट खींचना है तो टेंजेंट खींचने के लिए क्या करना होगा, तो टेंजेंट ऐसे डायरेक्ट तो नहीं खींच सकते। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं P, और P पॉइंट से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस P पॉइंट के अलावा कोई भी 2 पॉइंट हम लोग सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मार्क कर लेते हैं अपने मन से। तो यदि ये P है तो इसके अलावा मान लो कि ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, तो इसके अलावा कोई 2 पॉइंट मार्क कर लिए। अब इस P Q R को आपस में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये रहा PQ PR और RQ, तो ये सारे को हम लोग आपस में ज्वाइन कर दे रहे हैं स्केल से। अब हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट वो इक्वल होता है। अब उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अब जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है सेम एंगल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो कि एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। तो उसके लिए हम लोग को पता है सेम एंगल ड्रॉ करना, यानी कि कंपास का मेटल वाला हिस्सा R पॉइंट पे रखेंगे, किसी भी रेडियस का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस का आर्क ये PQ पॉइंट पे P पे रख के PQ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस का आर्क। अब उसके बाद कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ रख के पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से मेजर कर लेंगे एडजस्ट करता हुआ, और सेम रेडियस का सेम यहाँ पे भी हम लोग को मेजर करना है। और मान लो कि वो कंपास का मेटल वाला हिस्सा यहाँ रखे, पेंसिल यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब ये पॉइंट को P से हम लोग ज्वाइन कर दें यदि, तो ये हम लोग का टेंजेंट होगा। अब क्यों ये टेंजेंट होगा, क्योंकि ये जो 2 एंगल हम लोग ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। और किसी भी सर्कल में यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट और कोई भी कॉर्ड जो कि उस टेंजेंट से पास कर रहा है, वो जो एंगल बना रहा होगा वो सेम एंगल उसके जो अल्टरनेट में सेगमेंट है वहाँ पे बना रहा होगा, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और इसको हम लोग एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट करते हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कि यदि आउटसाइड पॉइंट, ये था हम लोग का कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हो तो टेंजेंट ड्रॉ करना। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि नहीं, सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है, जैसे कि ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है।
तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, उसमें भी दो केस हो सकता है, विदाउट सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर, एंड विद बाय यूजिंग सेंटर। सेंटर का यूज करके भी और बिना यूज किए हुए भी। तो चलो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर का यूज करके। जैसे कि मान लो कि ये सर्कल दिया हुआ है। अब इस सर्कल में सेंटर भी हम लोग को पता है कि ये हम लोग का सेंटर है। अब इस सेंटर का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना है, और वो टेंजेंट मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? तो P को उस सेंटर से ज्वाइन करना होगा। जैसे मान लो ये O है, तो P को हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दिए। अब सेंटर को ज्वाइन करने के बाद हम लोग को इसका मिड पॉइंट हम लोग को निकालना है, और मिड पॉइंट निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कंपास का मिडल वाला हिस्सा P पॉइंट पे, और इसके दोनों साइड आर्क ड्रॉ करेंगे। तो एक आर्क मान लो यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और दूसरा यहाँ पे ड्रॉ हो गया। कंपास का मिडल वाला हिस्सा यहाँ पे। सेम काम सेम रेडियस का आर्क इधर लेके करेंगे, यानी कि कंपास का मिडल वाला हिस्सा यहाँ पे, पेंसिल से यहाँ पे भी एक आर्क बनेगा, और दूसरा आर्क नीचे की ओर बनेगा। अब यदि इस दोनों आर्क को, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो जिस पॉइंट पे वो PO लाइन को कट कर रहा है, वो PO का मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के, इसको O' बोल देते हैं, इसको सेंटर मान के एक यदि हम लोग सर्कल ड्रॉ करें, तो वो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस पॉइंट को यहाँ पे कट किया, और उसी तरीके से नीचे से भी तो ये सर्कल इस सर्कल को किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मान लो कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट पे है। तो ये जो A और B पॉइंट पे ये जो बड़ा वाला सर्कल कट किया है, ये हम लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अब P से बस ज्वाइन करना है। तो P से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, और P से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो PA और PB है, वही हम लोग का टेंजेंट है। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि एक लाइन ड्रॉ करना है, उसका लेंथ दिया हुआ होगा, उसके दोनों एंड पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करने होंगे अलग अलग, और उस दोनों पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना। यानी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। मान लो कि इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में कहा जाए कि ये AB है, AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। A को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस मान लो कि दिया हुआ हो 3 सेंटीमीटर, और मान लो कि B से भी एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस दिया हुआ हो 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट, इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो इसको एक क्वेश्चन मान के तुम लोग वीडियो पॉज करके उसको बनाओ। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो यहाँ पे बस यदि इस सर्कल को हम लोग इग्नोर करें कि चलो ये सर्कल है ही नहीं, तो A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना आसान है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं, और ये सब एक ही साथ हो जाएगा। तो चलो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो जैसे अभी बताया कि AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो A से लेके B तक, चलो B को थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ये रहा A और ये रहा B। A से लेके B तक का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करना है? तो इसके दोनों एंड पॉइंट पे सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करना है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल कुछ इस तरीके से, उसी तरह से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा सर्कल बनेगा। तो चलो ये हाथ से रफली बनाया जा रहा है, बिना किसी कंपास का। आप लोग कंपास से इसको सही से, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो A और B का लेंथ 10 सेंटीमीटर है।
ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ए को सेंटर मान के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, उसी तरह से बी को सेंटर मान करके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। और यदि हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको सेंटर मान के अब हम लोग एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसको लेके एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करें तो अब तो उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो बड़ा सर्कल बन रहा है, ये सर्कल इस दोनों सर्कल को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और उसको ए से मिलाना होगा, यानी कि ए से एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। उसी तरह से इस सर्कल को जिस दो पॉइंट पे कट कर रहा है वो बी पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि उसको हम लोग बी से ज्वाइन करना होगा। तो एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग एक ही लाइन पे उसके दोनों एंड पे सर्कल ड्रॉ करके उसके सेंटर से अपोजिट सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एग्ज़ाम के व्यू से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलो ये कंस्ट्रक्शन का आज का हो गया हम लोग का रिवीजन, और कंस्ट्रक्शन के अलावा मेंसुरेशन का रिवीजन हम लोग अगले क्लास में करते हैं। उसका भी वीडियो कुछ ही दिनों में बना दिया जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।